प्यारे दोस्तों और साथियों, इंजीनियर विष्णु अग्रवाल का नमस्कार। आज 9 अगस्त 2025 रक्षाबंधन का दिन है। त्यौहार है सालाना जो बहनें भाइयों को राखी बांधती हैं और अपने भाइयों की लंबी आयु स्वस्थ आयु की शुभकामनाएं देती हैं। तो आज के दिन जो है टाइम्स ऑफ इंडिया में मैं बंगलौर में बैठा तो ये एक समाचार पढ़ रहा था, न्यूज़ आइटम रिपोर्ट। यूपी पुलिस के डीजीपी उन्होंने एक रिपोर्ट दी है जो पब्लिश हुई है, ये कि मार्च 20 2017 2017 से 6 अगस्त 2025 ये पीरियड है। इसमें जो पुलिस ने एनकाउंटर किए हैं क्रिमिनल्स के, सो कॉल्ड क्रिमिनल्स, ये पीरियड एक तो ये जो बीजेपी की गवर्नमेंट है उत्तर प्रदेश में और योगी आदित्यनाथ, जिनके अपने खिलाफ कई क्रिमिनल केसेस थे जो चीफ मिनिस्टर उन्होंने खत्म करा लिए। तो इस पीरियड में योगी आदित्यनाथ के 15,140 एनकाउंटर्स हुए पूरी स्टेट में। और यूपी की पॉपुलेशन बहुत बड़ा स्टेट है, तकरीबन शायद 26 करोड़ की आबादी है यहाँ। अब तो गिनती होगी, अगले साल सेंसस होगा, जनगणना होगा, एक्चुअल आबादी का तो पता चलेगा। और मोटे तौर पर लगा लिए 26 करोड़, 25, साढ़े 25, 26, साढ़े 26 करोड़। इसका मतलब ये तकरीबन 5 एनकाउंटर्स पर डे। और इसका नतीजा ये एनकाउंटर्स जो हुए हैं, इसमें आधे एनकाउंटर जो है जो वेस्ट यूपी है, जो पुलिस जोन का मेरठ, आगरा, बरेली, गौतम बुद्ध नगर, इसमें आधे एनकाउंटर्स वेस्ट यूपी में हुए हैं। और इसका नतीजा ये हुआ कि 243 क्रिमिनल्स जो है, जो एक्यूज हैं क्रिमिनल्स, उनकी डेथ हुई है। और 31,000 एक्यूज अरेस्ट किए गए पुलिस से। इस इन एनकाउंटर में 1170 पुलिसमैन भी जख्मी हुए हैं। और 18 पुलिसमैन जो है अब ऑन ड्यूटी जो है वो भी मर रहे हैं इसमें, उनकी भी किल्ड है। और डीजीपी साहब ने यह भी कहा है कि भाई जो ये एनकाउंटर्स होते हैं, हम इसमें पूरी ट्रांसपेरेंसी, एड्रेस टू लॉ एंड प्रोसीजर, रिस्पेक्ट फॉर ह्यूमन राइट्स एंड NHRC गाइडलाइंस, ये ऑब्जर्व करनी चाहिए। तो सही बात है, कानून तो के मुताबिक करना चाहिए। मगर ये देख रहा हूँ कि यूपी की हालत, आप ये समझिए 8 साल हो गए तकरीबन, मोटे तौर पे मुझे दिखाई देता है कि कुछ ज़्यादा ही हैं एनकाउंटर। पुलिस की पहली तो है कि उनके पास बड़ी इंटेलिजेंस होती है, स्टेट की CID होती है, पुलिस की अपनी होती है, हर थाने में उनके मुखबिर होते हैं। तो बिना एनकाउंटर के भी क्रिमिनल्स को अरेस्ट किया जा सकता है। तो ये एनकाउंटर्स जो है किसी भी सिविलाइज सोसाइटी में ठीक नहीं माना जाएगा। और जस्टिस होना चाहिए कोर्ट में, जो उसको अरेस्ट करो, चार्जशीट फाइल करो, एविडेंस प्रोड्यूस करो, जो कोर्ट ठीक समझो सजा दे दे, और देती है कोर्ट। हमारी कोर्ट कुछ मामले में तो बहुत अच्छी है। अब ये मैं बात कर रहा हूँ, ये पंजाब, ये एनकाउंटर्स जो है, ये किलिंग होती है और सारे स्टेट्स में होती है इंडिया के, ऐसा नहीं कि सिर्फ यूपी में ही होती है, सब जगह होती है, जो कि नहीं होनी चाहिए, कहीं भी नहीं होनी चाहिए। अब ये जो पंजाब में जो था, ये खालिस्तान का जो था, एक चला था जब अनंतपुर साहिब रेजोल्यूशन था 1973 का, अकाली दल ने पास किया था गुरुद्वारे में,
वो तो ऑटोनॉमी थोड़ा बढ़ाने के लिए था पंजाब गवर्नमेंट की, जो सिख नेशनहुड की बात कर रहे हैं। तो शुरुआत उसकी बात ही, फिर ये अक्टूबर 94 में, उससे पहले ये था, उसमें गोल्डन टेम्पल है अमृतसर में, मैं गया था एक दफ़ा वहाँ, 3 दिन की एक मीटिंग थी, उसमें मैं शिरकत करने के लिए गया था। तो वहाँ गुरुद्वारा भी गया था, प्रसाद खा के आया था मैं। लंगर खाने का तो मुझ पर टाइम नहीं था। तो वहाँ पे कुछ हिंदुओं की और सिखों की दोनों की हत्याएं हो रही थी। वो कुछ पॉलिटिकल ज़्यादा थी वो, और मजहबी कम थे। आय हाय। तो ये होती रहती। इसमें फिर अक्टूबर 84 में जो था, इंदिरा गांधी के प्राइम मिनिस्टर का 2 पुलिसमैन ने, बेअंत सिंह और सतवंत सिंह ने मर्डर किया था। उसके बाद राइट्स में 3-4 हज़ार सिखों की हत्याएं हुई। उसके बाद जो था 31 अगस्त 1995 में बेअंत सिंह जो चीफ मिनिस्टर इलेक्ट हुए, तो बहुत कम 15-16% वोट थे, क्योंकि अकाली दल ने बाइकाट कर दिया था इलेक्शन का। तो 15-16% के आसपास वोटिंग हुई थी, उससे चीफ मिनिस्टर बने थे। और उनकी भी जो थी, एक बम ब्लास्ट में जो सेक्रेटरीट थे चंडीगढ़ में, उनकी हत्या कर दी। एक आदमी ने अपने बम बॉडी पर रखा और खुद को उड़ा दिया, साथ में चीफ मिनिस्टर साहब को उड़ा। और भी उनके आसपास जो होंगे जख्मी भी होंगे, कुछ मरे होंगे। तो उसका नतीजा ये हुआ कि बेअंत सिंह ने भी यही पॉलिसी अडॉप्ट की थी, शायद इससे भी भयानक, जो योगी आदित्यनाथ ने की है। क्योंकि वहाँ वो जो मूवमेंट था खालिस्तान का, उसको ख़त्म करना चाहते थे। उसकी इंदिरा गांधी प्राइम मिनिस्टर तो पहले बलि चढ़ चुकी थी। तो वहाँ जो था मामला सिखों का था मेनली। और यूपी में जो है कि आदित्यनाथ तो पूरा टोटली 100% कमदल आदमी है, एंटी मुस्लिम। जो भी इसके काम होंगे सब एंटी मुस्लिम होंगे। मगर जो कोई क्रिमिनल तो क्रिमिनल है, उसकी कोई भी मजहब हो, कोई भी जाति हो, मैं उससे मुझे फर्क नहीं पड़ता। कभी कभी करने भी पड़ते हैं, अवॉइड करना चाहिए। जहाँ तक हो सके उसको अरेस्ट करो, उसके पाँव में गोली मारो, भाग नहीं पाएगा पकड़ लो। सिर में गोली मारने की जरूरत नहीं है उसके। तो अभी मैं ये देख रहा था कि जो 93 के केसेस हैं, जो फेक एनकाउंटर हुए, मैं फेक, इसमें भी मैं नहीं जानता कि कितने फेक एनकाउंटर हैं। ये जो 15,140 एनकाउंटर, इसमें कितने फेक हैं और कितने असली हैं, मैं नहीं जानता। ये तो कोई इंक्वायरी होगी तभी पता चल सकता है। तो अभी जो है 93 के जो एनकाउंटर्स हुए थे पुलिस में, उनमें से बहुत से एनकाउंटर फेक पाए गए, नकली। और सीबीआई की कोर्ट जो है, उसमें सीबीआई इन्वेस्टिगेशन करे तो स्पेशल जज होता है डीजी लेवल का। सीबीआई कोर्ट जो होती है, एंटी करप्शन की हो, सीबीआई की हो, एनआईए की, और सब एनआईए की कोर्ट हो, वो सब स्पेशल जज होते हैं एडीजी लेवल के सीनियर जजेस। तो अभी 5 अगस्त 2025 को ही सीबीआई कोर्ट ने 7 इनोसेंट पर्सन के स्टेज एनकाउंटर में, जो 1993 में हुआ था, तो एसएसपी तो सब रिटायर हो गए 93 के। तो अब तो उनकी 66 साल से 80 साल की बीच उम्र है, मगर क्राइम कभी ख़त्म नहीं होती है उससे। तो एसएसपी और ये डीएसपी और इंस्पेक्टर और 2 एएसआई, इनको इम्प्रिजमेंट टिल डेथ, नॉट लाइफ, टिल डेथ, और 3.5 लाख का फाइन दोनों दी हैं। और जो 17.5 लाख रुपए से फाइन वसूल होगा, जो विक्टिम्स है वो तो मर गए, उनके जो केस है फैमिली मेंबर, उनको ही 17.5 लाख इक्वली डिवाइड किया जाएगा। इससे पहले एक और भी आया था, इसमें अगस्त के में ये जो था, मेरा जुलाई के एंड में था,
उसमें जो एसपी था, क्योंकि डिस्ट्रिक्ट के इंचार्ज तो एसपी और एसएसपी होते हैं, छोटे डिस्ट्रिक्ट का एसपी होता है, बड़ी डिस्ट्रिक्ट का एसएसपी होता है। उसमें भी जो सीबीआई ने था इन्वेस्टिगेशन किया, वो जो तो मर गए, उनके तो मर गया। अच्छा, दोनों पुलिस कांस्टेबल थे जिनको एनकाउंटर में मारा था, इन पुलिस वालों, पंजाब पुलिस के। तो उसमें उसका एक लड़का जो अपने बाप की एनकाउंटर के बाद पैदा हुआ, उस टाइम माँ के अपने पेट में था वो बच्चा, उसका पुलिस में कांस्टेबल का सिलेक्शन हुआ पंजाब पुलिस में। तो जैसा गवर्नमेंट सर्विस में होता, जो हमने भी 3 जनरेशन नहीं गवर्नमेंट सर्विस में रही, अफसर की है, तो वेरिफिकेशन था, पुलिस वेरिफिकेशन कलेक्टर के लिए। जब गया तो उनका इसका तो बाप तो था टेररिस्ट था। अब वहाँ से मामला खुल गया, और उसमें भी ये पुलिस वालों को, एसपी को, डीएसपी को, इंस्पेक्टर को, सब इंस्पेक्टर को, एक हवलदार को ऐसे ही लाइफ में प्रेजेंट हुआ। सारे रिटायर हो चुके थे, बुढ़े हो चुके थे। 93 के केस थे। तो ये 3 केस तो मैं ये 93 के जो थे, अभी ये पिछले 1 महीने में ही आए हैं। एनकाउंटर के नाम पे उन्होंने इनोसेंट आदमी को मार दिया। और इसमें जो एनकाउंटर्स होते हैं, इसमें ज़्यादा चांस यही होता है, अगर जो पुलिस वाले चाहे उनको टांग में, पाँव में गोली मार के, हाथ में गोली मार के उसको अरेस्ट कर सकते हैं। और जो फायरिंग करके हाथ में गोली मार, टांग में गोली मार, तो भाग नहीं सके। तो ये एनकाउंटर किलिंग तो जो है, इसका क्या होता है, ये डीजीपी, आईजी, ये फर्क नहीं पड़ना है, क्योंकि ये जितने भी होते हैं इस जो डिस्ट्रिक्ट लेवल पे होते हैं, वो एसएसपी होते हैं, एसपी होते हैं, और उनके मातहत होते हैं डीएसपी, इंस्पेक्टर जो थाना इंचार्ज होते हैं, एसएचओ, और उसके सब डिवीजन जो है वो एसआई, सब इंस्पेक्टर। तो अल्टीमेटली गाज इन्हीं को पर आके करती है ना। चीफ मिनिस्टर किसी पॉलिटिकल आदमी पे करती है, ना किसी आईएएस पे करती है, चीफ सेक्रेटरी पे। वो चीफ सेक्रेटरी जो है वो उसका होम डिपार्टमेंट है, उसके अंडर होती है पुलिस। तो वो सेक्रेटरी भी होगा आईएएस, चीफ सेक्रेटरी आईएएस हुआ। अल्टीमेटली तो ऑर्डर वहीं से इशू होते हैं पॉलिसी डिसीजन के, कि क्या करो क्या नहीं करो। चीफ मिनिस्टर तो मुँह जुबान ही कह देता है चीफ सेक्रेटरी को। तो ये एनकाउंटर किलिंग तो ये है, इन्होंने ये चाहे क्या है। तो 93 और 2025, 36 साल के बाद उन्हें इम्प्रूवमेंटल डेथ, तो वो नहीं भी दोगे तो 2-4 साल में मर भी जाएगा। तो 80 साल का आदमी हो गया, अब मैं 81 का हो गया, और मुझे 1.5 महीने बाद 82वां साल लग जाएगा। तो मुझे नहीं करो तो वैसे ही मैं मर जाऊँगा। चलने फिरने में दिक्कत होती है, बहुत स्लो चलता हूँ, दवाइयों के सहारे चल रहा हूँ। तो इन चीज़ों का नतीजा क्या, जब उन्होंने किया था, ये था तो पॉलिटिकल ऑर्डर, जिसमें बेन सिंह ने अपनी जान भी दे दी। चीसड़ा उड़ गया उसके बम ब्लास्ट में। एक पता नहीं कहाँ बेल्ट में बांधा था, कहाँ बांधा, खुद भी मर गया, इसको भी ले डूबा। तो क्या ऐसी अभी यूपी में इतनी हालत ख़राब नहीं है जितनी पंजाब में थी। ये 80 और 90, बल्कि 95 तक मैं वहाँ लॉ एंड ऑर्डर हालत, मैं वहाँ गया मीटिंग अटेंड करने के लिए दिल्ली से। एक तो ट्रेन लेट हो गई, और मैं जब सुबह ही सुबह वहाँ उतरा तो वो 2 सरदार बैठे हुए थे वहाँ, रेलवे का जो होता है ब्रिज को। देखो उससे होटल वाले कारवार भेजी होगी जहाँ मैं स्टे कर रहा था। तो वो पता नहीं वो इंतजार करके चला गया। तो मुझे उसने जो था वो जो लैंडिंग होती है वहीं पर पूछा, उसने सर वो कितों से, मैं वो तो फ्रॉम दिल्ली। कहा मैंने कमेटी के अटेंड करना है हो यहाँ। तो खैर उसने फिर मुझे कहा, मैं नीचे जाके ऑटो रिक्शा करके होटल पहुँच गया। तो ये एनकाउंटर किलिंग्स जो है, ये इसमें बहुत से फेक एनकाउंटर होंगे, मैं ये मान के चलता हूँ। क्योंकि अगर जो फेक एनकाउंटर नहीं है तो फिर पुलिस वाले इतने कैपेबल हैं, उनकी ऐसी ट्रेनिंग होती है, ऐसे निशाने साधते हो कि पाँव में गोली मारते, हाथ में गोली मारते हैं, बच सकते हैं।
तो अब मैंने जैसे बताया पंजाब में अब 93 के जेल की सजाएं हो रही, उससे पहले भी हुए हैं। और एक एसएसपी साहब जो थे उनको जब जेल में किया गया तो वहाँ जो पहले टेररिस्ट थे उन्होंने उनकी पिटाई कर दी एसएसपी साहब की, उल्टे हाथ हो गए थे वो बेचारे। तो कभी मेरी जेल चेंज करता है। तो ये सब होता है ये। तो पुलिस के जो डिस्ट्रिक्ट लेवल के ऑफिसर्स हैं उन्हें इस चीज़ का ध्यान रखना चाहिए कि ये सरकारी नौकरी हमें ट्रस्ट में मिली है, या पब्लिक सर्वेंट अब सरकारी मुलाजिम में, या इनकाउंटर किलिंग से बचे। आदमी को पकड़ के चार्जशीट इंक्वायरी करके चार्जशीट फाइल करके कोर्ट में जो होगा फैसला हो जाएगी उसको सजा। तो प्यारे दोस्तों ये सच्चाई है। तो फिर इसलिए सच्चाई तो सत्य में जयते। नमस्कार, धन्यवाद।